जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कोशिका झिल्ली को समझने के लिए जो आवश्यक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आज उसी में से कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है हम लोग को कि फैटी एसिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सरल वसा देखते हैं, सिंपल लिपिड क्या होता है। अगर आप सिंपल लिपिड को देखिए, सरल वसा को, सरल वसा, इसको सिंपल लिपिड कहते हैं। सिंपल लिपिड जो होता है वो इस प्रकार से ये है, इस समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, समझिएगा। तो ये जो इसमें गोला वाला बनाए हैं ये है आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं, सरल वसा का निर्माण करते हैं। अब इसी सरल वसा में से क्या करना है, एक फैटी एसिड को माइनस करना है, हटा देना है। -1 फैटी एसिड और इसमें एक क्या जोड़ देना है, फॉस्फेट जोड़ देना है, फॉस्फेट। तो जैसे ही एक फैटी एसिड को हटाएंगे तो ग्लिसरॉल के ऊपर वाले एक फैटी एसिड को हटा रहे हैं और नीचे के 10 के 10 फैटी एसिड जो थे वो 10 के 10 क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो ऊपर से फैटी एसिड को हटाना है और उसके स्थान पर किसको लगाना है, फॉस्फेट को लगाना है। ये फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल है और ये दोनों कौन है, फैटी एसिड है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉस्फेट। ध्यान से समझना, इसके नीचे वाला ये जो है इसको बोल रहे हैं ग्लिसरॉल और नीचे सबसे नीचे ये जो दो बचे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी एसिड बोलेंगे। अब ये जो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल हैं ये दोनों मिल करके सीर का निर्माण करते हैं, सीर का निर्माण करते हैं। जो फॉस्फैटी एसिड होता है ये पूंछ का निर्माण करता है। सिर जो होता है इसको हम लोग ध्रुवीय सिरा बोलते हैं, ध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर हेड, पोलर हेड का मतलब इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये ध्रुवीय सिरा है और ये ध्रुवीय सिरा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये जल को अट्रैक्ट करता है, जल को अपनी तरफ आने देता है। इसको जल से क्या होता है, लगाव होता है। जबकि पूंछ जो होता है इसको अध्रुवीय सिरा कहा जाता है, अध्रुवीय सिरा। और ये जो पूंछ वाला भाग होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। कहने का मतलब इसको, ये जल को अपने से क्या करता है, दूर करता है। जल के पास जहाँ जल होता है वहाँ पर ये नहीं जाता है, जल से इसको लगाव नहीं होता है। तो ये आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का निर्माण किससे हो रहा है, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड के चेन के मिलने से। इसमें 2 भाग होते हैं, ऊपरी जो फॉस्फेट वाला और ग्लिसरॉल वाला भाग इसको ध्रुवीय सिरा कहते हैं और नीचे वाला ये जो फैटी एसिड वाला पार्ट है इसको पूंछ बोलते हैं, अध्रुवीय सिरा बोलते हैं। जो ध्रुवीय सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि अध्रुवीय सिरा जो होता है वो कौन से नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसको छापिए और इसके बारे में हम लोग फिर बाद में क्या करते हैं, लिखते हैं या इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो हमको समझाना है आगे कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर, इसलिए उसी अनुसार बनाए हैं। ग्लिसरॉल जो होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, CH2, CHOH और CH2OH। यहाँ पर भी CH2OH होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल। ठीक इसी प्रकार से फॉस्फोलिपिड का भी हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है, CH2 कुछ इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड जो है। तो
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का है, और ये जो स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसका है, फॉस्फोलिपिड का है। फॉस्फोलिपिड अभी बताया कि 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, इसमें ग्लिसरॉल होता है और कौन होता है, फैटी एसिड होते हैं। कितने फैटी एसिड होते हैं, 2 फैटी एसिड। ये फैटी एसिड क्या होता है, तो हम लोग फैटी एसिड पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद होता है, जैसे CH3 CH2 14 COOH। ये जो COOH ये है हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, और इस कार्बोक्सिलिक समूह के इधर बगल में जितने भी यौगिक हैं इनको जितने भी चेन है, ये 14 है, CH2 14, ये 15 टोटल हो गए कार्बन, यहाँ पर एक मिला के 16। तो ये टोटल कार्बन का जो चेन बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम आपको फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर दिखाएं वो कुछ इस प्रकार से दिखाए थे, इस प्रकार से। तो इसमें फॉस्फेट ऊपर वाला जो था वो क्या था, फॉस्फेट था। यहाँ पर फॉस्फेट दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो पूरा श्रृंखला है ये इस श्रृंखला को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। इसमें बताया थे फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड होता है। तो ये ऊपर वाला फॉस्फेट है, तो इसमें फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है। ग्लिसरॉल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से श्रृंखला उसका होता है, इस प्रकार से संरचना होता है। और नीचे वाला जो चेन वाला भाग है, लंबा लंबा जो भाग आपको दिखा रहे हैं, ये क्या होता है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है, इस प्रकार का चेन होता है। और ये तीनों मिल करके यौगिक किसका निर्माण करते हैं, फॉस्फोलिपिड का, जिसको हम लोग इस प्रकार से बना करके क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि कोशिका झिल्ली को आगे उसके स्ट्रक्चर को, उसके मॉडल को क्या करना है, समझना है। तो इसके बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, वहीं पर छाप सकते हैं। अब ये जो फैटी एसिड होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। हेडिंग डालेंगे फैटी एसिड का वर्गीकरण। फैटी एसिड का वर्गीकरण, इसको 2 भागों में, पहला होता है सेचुरेटेड या संतृप्त फैटी एसिड। संतृप्त फैटी एसिड क्या होता है, ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। इसमें लिख सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे फैटी एसिड जिनके कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मौजूद होता है, एकल बंध मौजूद होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मौजूद होता है। इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा घी, डालडा, नारियल तेल, ठीक है। ये सेमी सॉलिड के रूप में रहते हैं, गाढ़ा रूप में रहते हैं। ये लिक्विड के रूप में नहीं, जैसे तेल होता है सरसों का तेल, वो लिक्विड होता है, ठीक उसी प्रकार से ये लिक्विड नहीं होते हैं, ये जमे हुए होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त फैटी एसिड बोलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, इसको हम लोग देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर होगा सिंपल समझने के लिए। इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं असंतृप्त फैटी एसिड या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और ये ऐसे फैटी एसिड हो गए जिनके कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होगा। ऐसे फैटी एसिड जिनके कार्बन कार्बन के बीच
कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसका, सरसों तेल, सोयाबीन ऑयल जो होता है या रिफाइंड कह सकते हैं, ये सब जो होते हैं वो लिक्विड अवस्था में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। इनके कार्बन के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से दो द्विबंध या इस प्रकार से क्या होता है, त्रिबंध मौजूद होता है। इस प्रकार से इसमें देखिए कार्बन के बीच में क्या था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, जैसे इसको हम लोग क्या बोले थे, संतृप्त फैटी एसिड बोले थे। और इसके कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध दोनों में से कोई एक भी मौजूद होगा तो ऐसे फैटी एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त फैटी एसिड। असंतृप्त फैटी एसिड जो होते हैं वो संतृप्त फैटी एसिड के तुलना में हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, कम नुकसानदायक होते हैं। इनको जमने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन हम लोग जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देख चुके हैं और ये जंतु कोशिका है। और जंतु कोशिका के बाहर स्थित ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये पतली लचीली मुलायम झिल्ली होती है। साथ ही साथ ये जीवित है। जैसे कोशिका भित्ति में हम आपको बताए थे कि कोशिका भित्ति जो है वो मृत और पारगम्य झिल्ली होता है, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ये जीवित और अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है इसे कुछ ही प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। ये सभी प्रकार के पदार्थों का परिवहन नहीं करता है। कुछ सिलेक्टेड पदार्थ जो होते हैं, वो चयनित पदार्थ जो होते हैं, उन्हीं का परिवहन किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। इसलिए इसको सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ये खास करके जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली के रूप में रहता है। तो लिख सकते हैं जंतु कोशिका के या कोशिका के बाहर स्थित, कोशिका के बाहर स्थित पतली या लिपिड एवं प्रोटीन की बनी थोड़ी, कोशिका के बाहर स्थित लिपिड एवं प्रोटीन की बनी पतली लचीली मुलायम भी लिख सकते हैं, मुलायम जीवित अर्धपारगम्य झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड एवं प्रोटीन का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कोशिका झिल्ली कैसा झिल्ली होता है, जिसको अंडरलाइन करेंगे। ये जीवित और अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। जैसे कोशिका भित्ति कैसा था, मृत और पारगम्य झिल्ली था, ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होता है वो जीवित और अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। क्यों? क्योंकि ये चयनित पदार्थों के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। कोशिका झिल्ली के बारे में कह रहा है कि लिपिड एवं प्रोटीन की बनी पतली लचीली मुलायम एवं जीवित अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आगे हम लोग को जो पढ़ना है, समझना है, वो कोशिका झिल्ली की संरचना समझना है, वो कोशिका झिल्ली कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली का जो अध्ययन किया गया वो 1950 में लगभग किया गया, कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। तो वहीं से हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद समझते चलेंगे। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के
आविष्कार होने के बाद आरबीसी कोशिका के कोशिका झिल्ली पर इसका अध्ययन किया गया। आरबीसी कोशिका के कोशिका झिल्ली पर क्या किया गया था? कोशिका झिल्ली का सबसे पहले अध्ययन किया गया था 1950 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो गया था? खोज हो गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, और लिपिड जो होता है, लिपिड जो वसा भी पढ़ाए हम लोग, उसको लिपिड की बनी होती है, और लिपिड जो होता है वो 2 स्तरों में व्यवस्थित होता है। लिपिड का जो ध्रुवीय सिरा होता है वो बाहर की ओर मौजूद होता है, जबकि अध्रुवीय सिरा जो होता है वो उसमें अंदर की ओर। स्ट्रक्चर से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जो 2 परतों में या 2 स्तरों में व्यवस्थित होता है। 2 स्तरों में व्यवस्थित होता है। इसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर तथा अध्रुवीय पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। अब ये जो अध्रुवीय पुंछ सिरा है ये अंदर की ओर क्यों होता है? अभी बताया कि अध्रुवीय पुंछ सिरा जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये जल को अपने से क्या करता है? दूर करता है। तो जल से अपने आप को बचाने के लिए, जलीय वातावरण से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अध्रुवीय पुंछ सिरा जो होता है वो अंदर की ओर होता है। इसमें लिख सकते हैं, ऐसा जलीय वातावरण से अध्रुवीय सिरा को बचाने के लिए होता है। अध्रुवीय सिरा को क्या करने के लिए होता है? बचाने के लिए होता है। सिंपल सी कर रहा है कि 1950 में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, आरबीसी कोशिका के ऊपर क्या किया गया? कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया, और वहां से बताया गया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। और इसके बाद इसमें क्या किया गया कि वो कहा गया कि लिपिड जो है वो 2 स्तरों में व्यवस्थित होता है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे ये अभी बताए थे फॉस्फोलिपिड का ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये इस प्रकार से 2 स्तरों में मौजूद होता है कोशिका झिल्ली। अब उसमें जो ध्रुवीय सिरा जो गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है वो बाहर की ओर, ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से दोनों तरफ से बाहर की ओर होता है, और ये जो पूंछ वाला भाग होता है वो अंदर की ओर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूंछ वाला भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और इसको जलीय वातावरण से प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। ये अपने आप को जलीय वातावरण से बचाने के लिए क्या होता है? अंदर की ओर मौजूद होता है। लेकिन ये जो कथन था वो सत्य नहीं था। इसको कुछ वैज्ञानिकों ने इसका क्या कर दिया? खंडन किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट थ्योरी भी दिया गया, तो पहले आप इसको क्या करिए? नोट करिए। इसके खंडन के बाद में कई और कोशिकाओं का अध्ययन किया गया और अलग अलग सिद्धांत दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बाद में विभिन्न कोशिकाओं के अध्ययन के बाद बताया गया कि कोशिका झिल्ली
लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इससे पहले वाले में देखे कि कोशिका झिल्ली सिर्फ किसका बना हुआ था, कहा जा रहा था लिपिड की बनी होती है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं के अध्ययन के बाद में उसको सुधारा गया और कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है एवं इनकी मात्रा का मतलब है लिपिड एवं प्रोटीन की मात्रा अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। कहा गया कि ये कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और अलग अलग कोशिकाओं में ये लिपिड और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे जनरल कोशिका की बात करें तो जनरल सेल में जो लिपिड और प्रोटीन की मात्रा होती है तो इसमें लिपिड जो होता है वो होता है 40%, प्रोटीन जो होता है वो होता है 52%। ये इस प्रकार से जनरल कोशिका की अगर हम लोग जनरल कोशिका की बात करें तो प्रोटीन जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 58 से 59% के आसपास और 1% जो होता है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है। तो ये इस प्रकार से जनरल कोशिका की कोशिका झिल्ली में पदार्थों का मौजूद होना, संघटक मौजूद होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें आरबीसी कोशिका के ऊपर अगर देखा जाए तो आरबीसी कोशिका में जो लिपिड होता है वो होता है 40% और जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, वो 52% होता है। तो यही इसमें कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और उनकी मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद भी कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयास किया, कई और नमूना प्रस्तुत किए, जिनमें से एक है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में ये कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो सैंडविच के समान होता है, जिसमें 2 प्रोटीन के लेयर होते हैं, ऊपर और नीचे प्रोटीन के लेयर होते हैं और बीच में कौन मौजूद होता है, फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है। इनकी मोटाई क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया और अंत में जो मॉडल दिया गया वो दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये कोशिका झिल्ली के लिए सबसे सही मॉडल दिया गया, उसका नाम है तरल मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट करके हेडिंग डालना है तरल मोजाइक मॉडल, या एनसीईआरटी में तरल किरमिर नमूना दिया हुआ है। मॉडल मोजाइक का मतलब होता है बिखरा हुआ और इसको दिया गया था कब, 1972 में। 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था S.J. सिंगर और दूसरा का नाम था G.L. एंड कर सकते हैं S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली के लिए सर्वमान्य सबसे अच्छा मॉडल क्या किया गया था, प्रस्तुत किया था। कब, 1972 में। इन्हीं के अनुसार क्या कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड के 2 फॉस्फोलिपिड के 2 परतों द्वारा बना होता है और उनके बीच बीच में जो प्रोटीन होते हैं वो बिखरे हुए रूप में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार। इनके अनुसार क्या कहा गया था कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसका बना होता है, इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड का बना होता है और फॉस्फोलिपिड जो है वो 2 स्तरों में मौजूद होता है और इनके बीच बीच में इस प्रकार से क्या होता है, कई प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको बनाने आना चाहिए, एग्जाम में आता है। इस प्रकार से
तो ये जो है, ये दोनों को अगर हम लोग बात करें तो ये है फॉस्फोलिपिड, द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिखा जा रहा है ये प्रोटीन है, और ये कौन सा प्रोटीन है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो है इसको बोल सकते हैं हम लोग कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। इसी से क्या होता है, एक इस प्रकार के प्रोटीन संरचना जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। ये जो है इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। इसको भी इंग्लिश में ही कर लीजिए, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इनके बीच बीच में क्या होता है, इस प्रकार से कोलेस्टेरॉल मौजूद होता है। ये कोलेस्टेरॉल का काम क्या है? ये कोशिका झिल्ली को स्थायित्व, स्टेबिलिटी और मजबूती प्रदान करता है। साथ ही ये सब तो प्रोटीन है जो कोशिका झिल्ली के अंदर धसे हुए होते हैं, तो इनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। कुछ प्रोटीन अणु जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के ऊपर या बाहर इस तरह से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये है पेरिफेरल प्रोटीन या इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से क्या होता है, इस प्रकार से छोटे छोटे श्रृंखलाओं के रूप में कौन मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम लोग शुगर कहते हैं। शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ये जो मॉडल दिया गया, ये कोशिका झिल्ली, जैसे मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है, तो इतना छोटा सा भाग को कट किया गया है और उसी कट भाग को इस प्रकार से जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो इस प्रकार से है। अब इसमें क्या कहा गया कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड के 2 परतों द्वारा बनी होती है, और इन परतों के बीच बीच में जो प्रोटीन होता है वो बिखरे हुए रूप में, बिखरे हुए का मतलब मोजाइक रूप में या बिखरे हुए रूप में मौजूद होता है। साथ ही साथ इनमें कई प्रकार के क्या होते हैं, कैरियर और चैनल प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। तो ये जो है ये आपका तरल मोजाइक मॉडल है। इसको पहले बनाइए, फिर इसके बारे में आपको लिखवा देते हैं। इस पे लिखेंगे 1972 में एस.जे. सिंगर एवं जी.एल. निकोलसन एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने कोशिका झिल्ली के लिए सर्वमान्य तरल मोजाइक मॉडल या इसको नमूना कहते हैं, मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड के 2 स्तरों द्वारा या 2 परतों द्वारा होती है, तथा इनके बीच बीच में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अणु बिखरे हुए रूप में
मौजूद होते हैं, बिखरे हुए रूप में मौजूद होते हैं। सिंपल सा कहा गया कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड के 2 परतों द्वारा बना होता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, और वो उन दोनों परतों के बीच में, लिपिड का जो दोनों परत है उनके बीच में क्या होते हैं, बिखरे हुए रूप में, मोजाइक रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि ये जो तरलता होती है प्रोटीन क्या करते रहता है, उसमें गति करते रहता है, प्रोटीन जो है उसका मूवमेंट होते रहता है, और प्रोटीन का ये जो लेटरल मूवमेंट होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, लिपिड के तरलता के ऊपर निर्भर करता है, उसकी वो कितना तरल है। जितना ज़्यादा तरल होगा प्रोटीन का मूवमेंट उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और उसकी तरलता जितनी कम होगी प्रोटीन का अणु का जो मूवमेंट है उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसी में लिखेंगे लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विस्तर के बीच या द्विस्तरों के बीच प्रोटीन पार्श्विक गति करता है तथा प्रोटीन की यह गति लिपिड की तरलता पर निर्भर करती है, लिपिड की तरलता पर निर्भर करती है। तो ये था आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। पूछता है कि कोशिका झिल्ली के लिए कौन सा मॉडल दिया गया, उसका वर्णन करें, उसके बारे में समझाएं। तो पहले आपको वो डायग्राम बनाना होगा, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। उसमें ये भी ऐड करना होगा कि फॉस्फोलिपिड में 2 सिरा होते हैं। एक ध्रुवीय सिरा होता है जो बाहर की ओर मौजूद होता है, और अध्रुवीय सिरा जो होता है वो अंदर की ओर मौजूद होता है। और अध्रुवीय सिरा अंदर की ओर इसलिए मौजूद होता है ताकि उसको जलीय वातावरण से क्या किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके। ये है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो कोशिका झिल्ली के कार्य एवं उसके द्वारा पदार्थों का परिवहन पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।